हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कीर्तिमान डिजिटल क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हम आपको एलसीएम दो विधि से बताएंगे और एचसीएफ भी दो विधि से बताएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम एलसीएम सीखते हैं गुणनखंड विधि से, फिर उसके बाद हम सीखेंगे भाग विधि से। देखिए दोस्तों, दो संख्याएं हैं 32 है और 36 है। इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 32 और 36 दोनों से पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वह छोटी से छोटी संख्या ही 32 और 36 का एलसीएम कहलाएगी। तो गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको गुणनखंड करना होगा। जैसे दो संख्याएं हैं, एक 32 है, दूसरी 36 है। ठीक है, हमेशा दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का ही हम एलसीएम निकाल सकते हैं, किसी एक संख्या का हम एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ 32 है, 32 में इकाई का अंक क्या है? 2 है। जब भी इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो भाग करने के लिए यानी गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी संख्या 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे 32 में तो 16 हो जाएगा। इस प्रकार आप सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, फिर 2 से भाग करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 में फिर 2 से भाग करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक, 4 में 2 से भाग जाएगा, 2 दूना 4 हो गया। तो 2 है, 2 में केवल 2 से भाग जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप 36 का भी गुणनखंड कर लेंगे। 36 में इकाई का अंक 6 है, तो 2 से भाग करेंगे 18 बार भाग जाएगा, यानी 18 दूना 36 होता है। फिर 2 से भाग करेंगे 9 बार भाग जाएगा। देखिए, 9 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिक्का 9 हो गया। 3 है तो 3 में केवल 3 से भाग जाएगा, तो 1 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप सबसे पहले गुणनखंड विधि से हल करने के लिए दी गई संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखिए पहली संख्या क्या है? 32 है, तो 32 का इस तरफ जो आया है गुणा करके लिख देंगे, यही गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितनी बार है? 5 बार है। ठीक है, तो गुणे 2, ये हो गया किसका गुणनखंड? 32 का। अभी देखिए 36 का गुणनखंड क्या आएगा उसको लिखते हैं। इस तरफ जो आया है गुणा करके लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या आया है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखिए दोस्तों, अगर आप गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल रहे हैं तो आपको करना क्या होगा? जो गुणनखंड आया है उसमें ढूंढना होगा वह गुणनखंड जो दोनों में मिल रहा हो, मतलब वह संख्या जो दोनों में मिल रही होगी उसको इस प्रकार अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, और बाकी जो दोनों में नहीं मिलेगा उसको भी क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे, मतलब उसका भी प्रयोग हमें करना है। तो जो दोनों में मिलेगा उसमें से हम एक एक अंक बाहर निकाल लेंगे। तो दोनों में 2 मिल रहा है तो दोनों में से 1 2 बाहर कर लेंगे। जो दोनों में मिलेगा उसमें से हम एक एक अंक बाहर निकाल लेंगे। जो नहीं मिलेगा, ठीक है, जो दोनों में मिलेगा उसमें से एक एक अंक बाहर निकालेंगे। और जो नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, 2 है, 2 नहीं है, 2 है, 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें कहीं पर भी 3 नहीं, इसमें कहीं पर भी 3 नहीं है, तो बाकी जो बच जाएगा उसको भी हम गुणा करके लिख देंगे। ठीक है, फिर से समझिए, जो दोनों में मिलेगा उसमें से हम एक एक अंक बाहर निकाल लेंगे, बाकी जो भी बच जाएगा उसको आप गुणा करके लिख देंगे। तो क्या बचा है? 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 3 बार 2 गुणे 2 है। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 गुणे 3 आपस में इस प्रकार गुणा कर लेंगे। तो देखिए गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 तिहाई कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ठीक है, 96 हो जाएगा। 96 में हम 3 से, इस लास्ट वाले 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 छंग 18 की 8 हासिल 1 हो गया, 3 9 27 1 28। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा? 288 ही क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या होगा? 288। ठीक है, और यही दोस्तों क्या हो जाएगा? गुणनखंड विधि से एलसीएम। अब चलिए हम भाग विधि से सीखते हैं। जैसे पहली संख्या है 32,
दूसरी संख्या है 36। भाग विधि से निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिख करके क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ इकाई का अंक 2 है, यहाँ इकाई का अंक 6 है। जब भी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 हो, 8 हो तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 32 में 2 से भाग करेंगे 16 हो जाएगा। 36 में 2 से भाग करेंगे 18 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 16 का इकाई का अंक 6 है, 8 में यूनिट डिजिट 8 है। ठीक है, 18 में यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। तो 2 से भाग करेंगे, 2 8 16 हो जाएगा। 18 में 2 से भाग करेंगे, 9 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो 8 में 2 से भाग चला जाएगा। जिसमें 2 से भाग चला जा रहा है उसको सबसे पहले भाग करते हैं। 2 से भाग करेंगे 8 में तो 4 बार भाग जाएगा। लेकिन 9 में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, जिसमें भाग ना जाए उसको वैसे का वैसा हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, 4 है तो 4 में 2 से भाग जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। 9 में फिर 2 से भाग नहीं जाएगा तो 9 को भी वैसे का वैसा लिख देंगे। यहाँ 2 है तो 2 में केवल 2 से भाग जाएगा, 2 एक अन्नम 2 हो गया। 9 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो 9 को वैसे का वैसा लिख देंगे। ठीक है, अगर एक बार 1 आ गया तो उसको वैसे का वैसा उतारते चले जाएंगे। तो 9 है, 9 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से भाग करेंगे। 1 आ गया है तो उसको वैसे का वैसा लिख देंगे। 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3 बार भाग जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ क्या आया है, 3 है तो 3 में केवल 3 से भाग जाएगा। 1 को वैसे का वैसा लिख देंगे। 3 में 3 से भाग करेंगे, 1 बार भाग जाएगा। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि 1 1 ना आ जाए। तो इस तरफ जो आया है दोस्तों, इसका आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम गुणा करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार 2 है तो 2 5 बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अभी 3 है, 3 2 बार है तो 3 गुणे 3। ठीक है, इसका आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 तिहाई 96, 96 तिहाई कितना हो जाएगा, 288। ठीक है, तो इस भी मेथड से मतलब इस भी मतलब भाग विधि से भी उतना ही आंसर आएगा जितना कि गुणनखंड विधि से आया है। तो आप इन दोनों मेथड से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया भाग विधि और ये हो गया गुणनखंड विधि। दोनों विधि बिल्कुल आसान है। उम्मीद है आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 48 और 80 का हमें गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है और भाग विधि से एलसीएम निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा। जैसे 48 है और 80 है, इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनका गुणनखंड करना होगा। इकाई का अंक 8 है। जब भी इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो सबसे पहले आप 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे 48 में तो क्या आएगा, 24 आ जाएगा। 24 में इकाई का अंक 4 है, 2 से भाग करेंगे 12 हो जाएगा। 12 में इकाई का अंक 2 है, 2 से भाग करेंगे 6 हो जाएगा। 6 में इकाई का अंक 6 है तो 2 से भाग करेंगे 3 हो जाएगा। 3 में केवल 3 से भाग जाएगा तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। 80 में इकाई का अंक 0 है, 2 से भाग करेंगे 40 हो जाएगा। 40 में इकाई का अंक 0 है, 2 से भाग करेंगे 20 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे, ठीक है, 2 से भाग करेंगे 10 हो जाएगा। 10 में इकाई का अंक 0 है, 2 से भाग करेंगे 5 हो जाएगा। 5 है तो केवल 5 में 5 से ही भाग जाएगा, 5 एकन्नम 5 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से 48 का गुणनखंड क्या आएगा, इस तरफ जो आया है 48 का गुणनखंड होगा। तो 48 का हम गुणनखंड लिखेंगे। क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, और 80 का गुणनखंड क्या आया है, 80 का गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 2। इस तरफ जो आया है, ठीक है, इसका आपस में गुणा करके लिख लेंगे। 2 4 बार है, ठीक है, तो गुणे 2 और गुणे 5। आप क्या करेंगे, वह गुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मिल रहा हो, उसको इस प्रकार अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, जो दोनों में मिल रहा हो उसको इस तरह अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, जो नहीं मिल रहा होगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है,
छोड़ेंगे, इसका यूज हम करेंगे आगे, ठीक है। जो दोनों में मिल रहा होगा उसमें से एक एक गुणनखंड बाहर करेंगे, यहाँ से 2, इसमें से 2 और इस वाले में से 1, 2। जो दोनों में मिलेगा उसमें से एक एक गुणनखंड बाहर कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 3 है, 5 है, जो दोनों में नहीं मिलेगा मतलब जो बच जाएगा, ठीक है, उसमें से मतलब जो बच जाएगा उसको भी गुणा करके लिख देंगे। तो बचा क्या, 3 और 5, तो 3 गुणे 5, इसका गुणा कर लेते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना क्या हो जाएगा 240, ठीक है। तो LCM बराबर क्या आ जाएगा 240, ठीक है। चाहे जिस तरफ से भी गुणा करिए, गुणा करना है बच्चा, इधर से भी कर सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 पंचे 240, ठीक है। तो ये हो गया गुणनखंड विधि। अब भाग विधि से देखते हैं। पहली संख्या 48, दूसरी संख्या 80, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं भाग विधि से। इकाई का अंक 8 है, 0 है तो 2 से भाग चला जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, 24 दूना 48 होता है, 40 दूना 80 होता है, ठीक है। 2 से फिर भाग चला जाएगा तो 12 बार भाग जाएगा। 40 में 2 से भाग करेंगे 20 बार भाग जाएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 छंग 12 हो गया और 2 धामा 20 हो गया, ठीक है। फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 से भाग करेंगे, 3 एकन्नम 3। लेकिन 5 में 3 से भाग नहीं जाएगा, जिसमें भाग ना जाए उसको ऐसे का वैसा उतारते आप चले जाएंगे, ठीक है। 5 है तो 5 में केवल 5 से भाग जाएगा। अगर एक बार 1 आ गया उसको ऐसे का वैसा लिख देंगे। 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1 बार भाग जाएगा, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, इस तरफ जो आया है गुणा करके लिख लेंगे, ठीक। तो चलिए लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। गुणा करते हैं। देखिए 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, ठीक है। तो यहाँ से LCM भाग विधि से कितना आएगा, 240 आएगा, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं गुणनखंड विधि और भाग विधि से HCF कैसे निकालते हैं। चलिए दोस्तों अब हम गुणनखंड विधि और भाग विधि से HCF निकालना सीखते हैं। तो गुणनखंड विधि से HCF निकालने के लिए सबसे पहले जो दोनों संख्याएं दी गई हैं इनका आपको करना होगा गुणनखंड, ठीक है, जिस प्रकार आप LCM में कर रहे थे, ठीक है। 2 से भाग करेंगे तो 24 दूना क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 में 2 से भाग जाएगा, 2 छंग 12 हो गया। 6 है तो 6 में 2 से भाग जाएगा, 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आप गुणनखंड करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3 हो गया। अब चलिए हम 80 का गुणनखंड करते हैं। 80 में इकाई का अंक 0 है तो 2 से भाग करेंगे 40 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे, ठीक है, 20 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 20 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 है तो 5 में केवल 5 से भाग जाएगा, 5 एकन्नम 5 हो गया, ठीक है। देखिए 48 का गुणनखंड क्या आया, इस तरफ जो आया गुणा करके लिख लेंगे, वही गुणनखंड होगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा 2 गुणे 3, ठीक। अभी 80 का गुणनखंड क्या आया है, 80 का गुणनखंड इस तरफ जो आया गुणा करके लिख लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, वह गुणनखंड जो दोनों में मिल रहा हो उसको इस प्रकार अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। जो दोनों में मिल रहा होगा उसको आप इस तरीके से अंडरलाइन कर लेंगे। बस आपको LCM और HCF में केवल यही ध्यान रखना है, अगर आप HCF निकाल रहे हैं तो वह गुणनखंड जो दोनों में मिल रहा होगा उसको आप बाहर कर लेंगे, मतलब उसमें से एक एक अंक बाहर कर लेंगे। दोनों में 2 है तो यहाँ से 1 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से 1 2, ठीक है, और यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 2, ठीक है। अगर आप गुणनखंड विधि से HCF निकाल रहे हैं तो वह गुणनखंड जो दोनों में कॉमन होगा उसमें से हम एक एक अंक बाहर कर लेंगे, और जो दोनों में कॉमन नहीं है जैसे 3 और 5 है उसको आप छोड़ देंगे, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। अगर LCM होता तो LCM में क्या करते, जो कॉमन है उसको तो लिखते ही
जो बाकी बच जाता उसको भी हम गुणा करके लिखते। लेकिन HCF में क्या होता है, मसा में क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा होगा केवल उसी गुणनखंड को आपस में गुणा करके लिख लेंगे। ठीक है, जो दोनों में मिल रहा होगा उसमें से एक एक अंक बाहर करके गुणा करके लिख लेंगे। तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी HCF बराबर 48 और 80 का HCF क्या आएगा, 16 आएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम भाग विधि से देखते हैं। जैसे पहली संख्या 48, दूसरी संख्या 80। आप बताइए इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 80 है। तो 80 में छोटी संख्या 48 से भाग करेंगे। ठीक है, भाग करेंगे तो एक ही बार जाएगा, 2 बार 80 से ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार करेंगे तो 48 51 क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 80 में से 48 को माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, 7। 7 में से 4 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। अगर आप भाग विधि से निकाल रहे हैं तो शेषफल को 0 बनाना होगा, लेकिन यहाँ शेषफल क्या आया है, रिमाइंडर क्या आया है, 32 आया है। शेषफल 0 नहीं आया है तो शेषफल को 0 बनाने के लिए इस 32 के द्वारा आप भाग कर देंगे, जिसके द्वारा आपने पहली बार भाग दिया था उसमें। तो पहली बार आपने 48 से भाग दिया था तो 48 को उठा के यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो 32 से भाग करेंगे एक ही बार जाएगा, 32 51 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। माइनस करेंगे क्या आएगा, 16 आएगा। बताइए शेषफल 0 हुआ है, तो शेषफल 0 नहीं हुआ है। भाग विधि में शेषफल को 0 बनाना अनिवार्य होगा। नहीं बन रहा है तो तब तक आप ऐसे करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो दूसरी बार आपने किससे भाग दिया था, 32 से भाग दिया था, तो 32 को यहाँ पर उठाकर लिख लेंगे। अब फिर 16 से भाग करेंगे तो 16 दूना क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। देखिए 32 में से 32 घटाएंगे तो शेषफल 0 आ गया ना। तो ऐसे आप तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अगर यहीं शेषफल 0 ना आता तो यही क्रिया फिर से हम करते, लेकिन शेषफल 0 आ गया है तो किसके भाग देने से शेषफल 0 आया है, 16 के भाग देने से शेषफल 0 आया है। ठीक है, जिसके भाग देने से शेषफल 0 हो जाए वही HCF होगा। तो 16 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो जिसके भाग देने से शेषफल 0 हो जाए वही HCF होगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसे सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो आप 32 और 100, ठीक है, 32 और 100 का आप निकालेंगे सबसे पहले LCM और इसका निकालेंगे HCF। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब LCM और HCF निकाल करके 32 और 100 का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।